मंदसौर शहर में लगे सड़े गले होर्डिंग अवैध रूप से क्यों नहीं हटा रहे जिम्मेदार। लंबे समय से मंदसौर शहर में सालों पुराने लगे अवैध होर्डिंग अब सड़ चुके हैं और कभी भी ये गिर सकते हैं, जिससे गांधी चौराहा, विपिन चौराहा, नेहरू बस स्टैंड व अन्य क्षेत्रों में हादसा हो सकता है। एवं वित्तीय वर्ष में पीआईसी बैठक में होर्डिंग की ठेके की प्रक्रिया शुरू की गई थी, पर उचित दरों के कारण ठेका प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और उसके बावजूद भी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अवैध रूप से होर्डिंग माफिया द्वारा शहर भर में होर्डिंग लगा रखे हैं। उनको हटाने की कार्रवाई जिम्मेदारों द्वारा नहीं की जा रही है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनय दुबेला ने शहर में लगे अवैध होर्डिंग को लेकर चिंता जताते हुए नगरपालिका अध्यक्ष से मांग की है कि ये बिना परमिशन के लगे हैं तो इनको हटाना चाहिए, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है और शहर की सुंदरता लगे अवैध होर्डिंग खराब कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारों को गंभीरता से ध्यान देते हुए कार्रवाई करना चाहिए। एवं नगर पालिका द्वारा मात्र 130 होर्डिंग लगाने की होर्डिंग माफियाओं को परमिशन दी जाती है, पर इसकी आड़ में ये 4 गुना अवैध रूप से होर्डिंग लगा लेते हैं, जिससे नगर पालिका को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। अगर यदि इस प्रकार का माहौल मंदसौर में है कि यदि होर्डिंग्स एक परंपरा है और उस होर्डिंग्स की जैसे नगर निकाय अपनी नीलामी के माध्यम से उन होर्डिंग का राजस्व वसूल करती है और उस राजस्व वसूली से नगर विकास करती है, और यदि मंदसौर शहर में बड़ी संख्या में होर्डिंग्स लगे हैं तो उन पर भी निश्चित रूप से नगर पालिका को एग्रेसिव होकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी बड़ी संख्या में होर्डिंग्स है जो सड़ी गली स्थिति में भी है, जर्जर स्थिति में भी है, गिरने की स्थिति में भी है और बिना सूचीबद्ध हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसी स्थिति में है। और यदि नगर पालिका को भारी राजस्व का नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि जागरूक मीडिया ने यदि इस प्रश्न को उठाया है तो नगर पालिका को भी, अधिकारियों को भी एग्रेसिव होना चाहिए। और नगर पालिका के अध्यक्ष जी से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जितने होर्डिंग मंदसौर शहर हैं जो मंदसौर की सुंदरता को भी खराब कर रहे हैं, यदि वो ऐसी जगह लगे हैं और जहाँ से यातायात के लिए की समस्या खड़ी होती है, जिनके रिएक्शन से नुकसान खड़ा हो रहा है, ऐसे पॉइंट को हटाकर और जो पूरे विधिवत तरीके से उस पूरे होर्डिंग्स को मुझे लगता है कि यदि नीलाम करके या जो इनकी प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस, उसके माध्यम से पुनः लगाने के लिए करना चाहिए। अन्यथा यदि वो अवैध रूप से खड़े हुए हैं तो उनको हटाना चाहिए। देखो, जो होर्डिंग की जो हम ठेका देते हैं उसमें हमारी 130 की सूची है। 130 की सूची हमारे पास बनी हुई है, उस पर उसी हम ठेका हमेशा निकालते हैं और अभी उन पर भी ठेके की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, अब अवैध होर्डिंग का जो आपका जो रहा है वो अवैध होर्डिंग हमने जो है सर्वे करवा रहे हैं, उसका 1 या दिन में सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा। उसमें कितने अवैध होर्डिंग लगे उसकी जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। उसके ऊपर जो अवैध होर्डिंग वाले भी हम अलग से प्रत्यक्ष से कार्रवाई करेंगे। अभी वित्तीय वर्ष में अभी ठेका नहीं हो पाया है, इसको पीआईसी में प्रकरण रख के उसका निराकरण करा रहे हैं। लगभग कितना समय हो गया? लगभग उसके लिए भी इस वर्ष हमने पीआईसी ठेका निकाला था, पर उसके दरों वर्गों के लिए जो है पीआईसी में प्रकरण रखा था। दरें जो उचित प्राप्त नहीं होने से पुनः इसको जो रिकॉल करने के लिए कार्रवाई की गई। वो हमने इसलिए अभी इस प्रक्रिया से पहले सारी कार्रवाई हम पूर्ण कराएंगे इसके अंदर। और जितने भी होर्डिंग हमारे जो विधिवत जो होर्डिंग है उसमें हम नंबर भी डलवाएंगे, उसमें होर्डिंग पे अपने नंबर डलवाएंगे, सबसे 1 से लेके 130 तक जो भी नंबर है उनको नंबर देके डलवाएंगे। उसके अलावा जो अवैध रहेंगे उनको हटवाने की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये ठेके की प्रक्रिया चल रही है, हम उसमें पीआईसी हमारा निर्णय लेगी, उसके अंदर जो भी है उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।